कोई भी सरकार आ जाए, कहीं भी आ जाए, कोई आज लोको पायलट से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई भी आ जाए, उसका मेन काम यही होता है कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास को कैसे और टैक्स बढ़ाया जाए। कहीं से ही बढ़ा दो, कहीं से भी कुछ कम तो कर नहीं रहे, कहीं से भी कुछ भी बढ़ा दो। अब तो गवर्नमेंट इस टाइम पे मतलब पूरी की पूरी तरीके से एक मिडिल क्लास को चूस रही है अच्छे तरीके। अगर 45 प्लस के आसपास के एज ग्रुप वाले जो हैं, उनके बाद ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो सबका 90% लोगों के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। आपने होम लोन लिया होगा, बच्चे की एजुकेशन चल रही होगी, किसी का बच्चा 10th में है, किसी का 12th है, कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोई मेडिकल करने जा रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास इस समय सबसे ज़्यादा है। लोग जो है चाहते ना चाहते भी एक 30% टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। हम लोग को पहले 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है, टीडीएस भी अब गवर्नमेंट काट रही है, इवन जीएसटी भी हम लोग को पे करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा ये मीम मिडिल क्लास के उस दर्द को बयां कर रहा है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में बड़ा झटका दिया है। असल में मिडिल क्लास इस समय महंगाई, खर्च के मुकाबले कम बढ़ती इनकम और घटते अवसर से दबा हुआ है और रही सही कसर प्रॉपर्टी, होम स्टे और टीडीएस के नए फरमान ने कर दी है। ऐसा लगता है कि राम राज्य की बात करने वाली सरकार उन्हीं राम के टैक्स सिद्धांत को भूल रही है। एक उदाहरण है कि एक बार भगवान राम भरत से कहते हैं कि हमें कर ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य इस दुनिया से लेता है। सूर्य टैक्स के रूप में पानी सोखता है, वह समुद्र, नदी से, नालों आदि से जल को सोख लेता है और फिर उसी पानी को बारिश के रूप में अन्य जगहों पर बरसा देता है। लेकिन जिस तरह से लोग मीम शेयर कर रहे हैं उससे साफ है कि सरकार सूर्य देवता के टैक्स सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि वह थोड़े से पैसे को भी किसी न किसी तरह वापस लेना चाहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने 2 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मिडिल क्लास को झटका लगना तय है। असल में अब प्रॉपर्टी बेचने का सौदा महंगा हो गया है क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई फैक्टर को हटा दिया, यानी मिडिल क्लास को एक और चोट। और उस पर दुहाई ये है कि हमने भले ही इंडेक्सेशन हटाया है लेकिन टैक्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया है, लेकिन सरकार की यह सफाई आम लोगों के गले नहीं उतर रही है। बताइए कि जैसे ठीक है, सरकार कह रही है कि हमने कैपिटल गेन टैक्स भी तो घटा दिया, लेकिन जैसे जो होम लोन बारोवर हैं, जो ईएमआई भी दे रहे हैं यानी ब्याज भी चुका रहे हैं, उन पर कैसा आप असर देखते हैं? मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैंने 2015 में ये फ्लैट लिया है और मेरे ऊपर करीब 30 लाख का लोन है और ऑन एन एवरेज करीब 30,000 की ईएमआई जा रही है 20 साल तक के लिए। तो आप सोचो, जब आप एंड अप करोगे अपनी ईएमआई तो आप 2 गुना दे चुके होगे ऑलरेडी। और जब आप उस इंडेक्सेशन भी कंसिडर नहीं करोगे और उस हिसाब से सोचो तो आपकी फ्लैट की जो आपने दी है, एक्चुअल जो कीमत जो आपने अदा की है, तो वो करीब ऑलरेडी आपने दुगनी दे दी है। उतना तो आपको मिलेगा भी नहीं और प्लस उसके ऊपर आपको और टैक्स देना होगा। तो अल्टीमेटली यही है कि हर तरफ से सरकार ने मिडिल क्लास का, सैलरीड क्लास का गला दबा रखा है। मिडिल क्लास को कोई भी फायदा नहीं है। फायदा अगर केवल हो रहा है तो जो न्यूनतम वर्ग है या जो अपर वर्ग है उनको ही फायदा हो रहा है। मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाला भी मिडिल क्लास है साल का, और एक जो 1.5 करोड़ कमाने वाला भी अपर मिडिल क्लास में ही आता है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, बजट में टैक्स को भी जो किया है फायदा, वो केवल नए टैक्स रिजीम वालों को। तो जो आप जैसे लोग हैं जिनका होम लोन है, जो इंश्योरेंस लेते हैं, वो तो ओल्ड टैक्स पे ही रहेंगे, वहां फायदा ही नहीं दिया। तो फिर इस पर क्या कहना है? फायदा नहीं दिया है, जबकि जो मैक्सिमम टैक्स पेयर है वो मिडिल क्लास है। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए, फायदा देना चाहिए। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो मिडिल क्लास तो मतलब पूरी तरीके से बर्बाद होता चला जाएगा, उसको कोई भी सुना आपने एक मिडिल क्लास व्यक्ति का दुख, जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जहां उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उसे न केवल अपने बच्चों का करियर और फ्यूचर बनाना है बल्कि अपने माता पिता का भी बुढ़ापे में साथ देना है। लेकिन उसे न तो इनकम टैक्स पर राहत दी गई बल्कि उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर भी नज़र गड़ा दी गई है। उसका कहना है कि भाई ये कौन सा गणित है कि एक व्यक्ति जिसने होम लोन ले रखा है, ईएमआई की वजह से पहले ही घर की कीमत से करीब 2 गुना कीमत चुका रहा है, और ऐसे में वह उसे बेचता है तो वहाँ भी उसे महंगाई का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब ये नया ऐड हो गया कि आपने प्रॉपर्टी आज ली, कल आज के 10 साल बाद अगर आपको लगता है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको बेचूंगा और कुछ नया ले लूँगा, तो इंडेक्सेशन हट गया। अब आपका टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप सोचें, अगर आज कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और 5 साल बाद इसकी वैल्यू 2 करोड़ होती है, तो इन्फ्लेशन के साथ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? मुश्किल से 1 करोड़ 20 लाख होगी। बट इसकी वजह से आपको टैक्स कितने पे देना है? पूरे 2 करोड़। प्रॉपर्टी का देखेंगे तो प्रॉपर्टी जो भी मैंने अगर
कुछ साल पहले अगर 40 लाख की ली थी, अब उस प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 55 लाख रुपए हो रही है। तो ये जो 15 लाख रुपए पहले क्या होता था कि इस 15 लाख पे हमें जो केवल कुछ इन्फ्लेशन भी होता था तो उस इन्फ्लेशन पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट जो कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट था जैसे 5 लाख था उस पे मुझे टैक्स देना रहता। बट अब गवर्नमेंट ने जो नया टैक्स रिजीम लाया उसमें क्या हो गया कि पूरे को मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। इसी तरह जो व्यक्ति बच्चे की फीस दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दे रहा है, होम लोन की ईएमआई दे रहा है, उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई फ़ायदा नहीं देना भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि असल में उसे सबसे ज़्यादा राहत की ज़रूरत है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में भले ही 68% लोग शामिल हों, लेकिन उन पर 40 से 45 साल की उम्र पर खड़े व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होंगी। ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम वाले को महीने का 1500 रुपये की बचत का झुंझुना टैक्स कटौती कर पकड़ाया गया है। वह खर्च करने में ही काम आएगा, न कि जिम्मेदारियां निभाने में। अगर 45 प्लस के आसपास के एज ग्रुप वाले जो हैं उनके बाद ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो सबका 90% लोगों के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। आपने होम लोन लिया होगा, बच्चे की एजुकेशन चल रही होगी, किसी का बच्चा 10th में है, किसी का 12th है, कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोई मेडिकल करने जा रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास इस समय सबसे ज़्यादा है। तो और मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द पीपल वुड हैव ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। उनके लिए कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं सोच रहा। आप नए वाले को करो इनकरेज, नए अच्छा है, बट पुराने वाले के बारे में भी तो कुछ सोचो। नए वाले अब बात होम स्टे का बिजनेस करने वाले लोगों की करते हैं। इनकम टैक्स प्रावधानों में बदलाव से उन लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ सकती है जो अपनी संपत्ति को होम स्टे के रूप में किराए पर देते हैं। नए प्रावधान में यह अनिवार्य किया गया है कि होम स्टे से होने वाली आय को हाउस प्रॉपर्टी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, न कि व्यावसायिक आय के रूप में। इस कदम से उन लोगों पर टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी जो एयरबीएनबी जैसी कंपनियों को अपना घर किराए पर दे रहे हैं। इन कदमों से साफ है कि सरकार मिडिल क्लास से क्या चाहती है, लेकिन इस सोच पर नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि यह वही तबका है जो संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, चाहे इनकम टैक्स, सेस, टोल टैक्स से लेकर रोड टैक्स। वाहन के लिए टैक्स आदि में उसकी ही भागीदारी ज़्यादा है और उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। ऐसा खुद सरकार द्वारा पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे ही मान रहा है। ऐसे में उसे ज़्यादा चूस कर क्या मिलेगा? लगता है सरकार तुलसीदास के दोहा को भूल गई है। बरसत हरसत सब लखें, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसो होए। यानी टैक्स वसूलने से लोग खुश नहीं हैं और अब समय आ गया है कि सरकार मिडिल क्लास को लेकर नए नज़रिए से सोचे और सबको एक तराजू में नहीं तौले। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।